गोश्त डाल मेरा पुलाव के साथ बैठे हुए हैं आरिज़ इब्राहिम। ये जी बस ये अभी जब मैं यखनी गोश्त भी निकाल लिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से। ये जी बस ब्राउन हो रहे हैं। हाय आरिस, दो टमाटर खाओगे? दो टमाटर मुंह में डालोगे? हाँ, अच्छा लग रहा है। मम्मा की जान, मम्मा की जान, मम्मा का गुड्डा, मम्मा का गुड्डा। यहाँ मेरा पुलाव बन रहा है और यहाँ ये साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं आरिज़ इब्राहिम। तो ये बैठा रहे मेरे साथ, खेलता रहे, ऐसे तो काम भी नहीं होता। इसको पकड़ पकड़ के वहाँ बिठाती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ। इससे अच्छा है कि ये मेरे साथ ही बैठा रहे। मेरा गुड्डा, मेरा शहज़ादा, मेरा आरिज़, मम्मा की जान, मम्मा की जान, मम्मा की जान के नेल्स भी बड़े हो गए, मम्मा के भी बड़े हो गए। आरिफ, आरिज़, इसको मैं आरिफ बुला देती हूँ क्योंकि नाम सेम है ना दोनों के। सिर्फ आरिफ के नाम में बी आता है एंड में और आरिज़ के नाम में जेड आता है। तो बी मेरा है, बिशरा मेरा नाम है, एंड में आता है, और जेड अयाज के नाम में एंड में आता है। तो थोड़ा सा सोच के रखा है नाम दोनों का माशाल्लाह से। क्या खा रहे हो? टमाटर खा रहे हो? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे बेबी को। आज आपने नहाया है ना, आप कान आप बंद करो अपने, सर्दी लग जाएगी। तो भाई जैसे जैसे हमारा काम होता है, ये बस ब्राउन हो जाएं थोड़े से तो बस फिर जो है ना इसका वेट कर रही हूँ। फिर जो है ना यखनी चढ़ा दूँगी। बाकी का सामान जैसे कि यखनी मसाला और चावल मेरे जो है ना थोड़े पड़े थे बिल्कुल। ये देखें, चावल मैं मंगवाती 2 किलो या 3 किलो मंगवाती हूँ, तो ये इतने से पड़े हैं इसमें। तो अयाज चावल भी ले आएगा और मेरा ऑयल भी ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, अयाज ऑफिस से आए। प्याज तो नहीं खाओ ना, तो काफ़ी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है। तो यखनी में चढ़ा देती हूँ ताकि सही से ये भी गल जाए ना, गोश्त भी गल जाए। तो यखनी में चढ़ा देती हूँ, बाकी जब अयाज आएंगे तो बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगी बाद में। और सेवइयाँ भी उनको बोल रही है, वो भी लेके आएंगे। तो बस फिर तो जी ये खाना मैं बना रही थी हमारे अयाज और मेरे बड़ों की मग़फ़िरत के लिए, दुआ के लिए बना रही थी। मस्जिद भी भेजा था और 2-3 घरों में भी दिया था। और बस अल्लाह कबूल करे, बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है। और हमारे बड़ों को जो भी इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नत में आला मकाम दे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और पूरी उम्मत मुस्लिमा को उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये यहाँ पे हल्की हल्की मेरी प्याज जो है ना बन रही थी, मतलब ब्राउन करनी थी मुझे। आधी निकाल के रखनी थी और आधा जो है ना इसमें ही रखना था गोश्त में। और मैं इसी का वेट कर रही थी कि जल्दी से ब्राउन हो जाए। तो फिर जो है ना यखनी मैंने बहुत जल्दी चढ़ा दी थी, 2-3 बजे ही चढ़ा दी थी। और बाकी जो मुझे पता था कि सौदा जो है ना वो आने वाला है शाम को, तो फिर बाद में यखनी पकती रहेगी। और ये जो डिबिया मैंने बनाई है ना, इसमें अदरक, लहसुन और साबित धनिया और सौंफ डाले थे। तो यहाँ पे जी ये भी ब्राउन हो गए। काफ़ी टाइम बाद मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि बनाती रहूँ, क्योंकि एक चीज़ पे जब हाथ आ जाता है ना वो अच्छी बनने लग जाती है। जैसे मैं कौरमा बनाती हूँ, बनाती रहती हूँ तो वो अच्छा बनता है, तो अच्छे से अच्छा बन जाता है। तो
यही है कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। मैंने गोश्त डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और अब ये जो मैंने डिबिया बनाई थी ना यखनी के लिए सौंफ वगैरह की, तो ये भी अब डाल देते हैं। तो फिर बाद में पानी अभी डाल देती हूँ। तो यखनी जब तक अयाज आएगा, अभी 4 बज रहे हैं, असर की अज़ान हो रही, तब तक मैं भी असर पढ़ के मसल्ले पर बैठूँगी, थोड़ी दुआएं वुआएं करूँगी मग़फ़िरत की सबके लिए। तो तब तक अयाज भी आ जाएंगे इंशाल्लाह सामान लेके, तो हमारी यखनी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस जग मैंने डाल दी है यखनी में, अब यखनी बनती रहेगी। तो बस, और जी यहाँ पे असर के पहले ही मैं थोड़ी देर ना ऊपर चली गई थी। आरिस भी सो रहा था और बच्चे भी अपने अपने चीज़ों में मसरूफ़ थे, कामों में जो करते हैं अक्सर बच्चे, खेलते रहते हैं। तो दोनों वो खेल रहे थे, मैं ऊपर चली गई थी और मैंने कहा थोड़ा ऊपर जाके ना आप लोगों के लिए थोड़ा व्यू भी शूट करके आ जाऊं। तो अब जो है ना हल्की हल्की गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सुबह के टाइम हल्का सा पंखा में चलाती हूँ, और जब बच्चे बिल्कुल मतलब वो करते हैं कि मम्मा गर्मी हो रही है, कंबल हटा देते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये मौसम हो रहा है। और बस ये मैं नीचे आ गई थी, फिर अयाज भी आ गए थे माशाल्लाह से, सारा सामान लेके, चावल और यखनी पुलाव मसाला। और यहाँ पे मैं टमाटर जो है ना अलग से मैं बना रही थी फ्राई पैन में, और इसमें मसाले वगैरह इसी में डाले थे। और क्योंकि ना और ऑयल भी डाला था इसमें थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कम डाला था क्योंकि मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, फिर अयाज लेके आए थे। तो ऑयल डाल के फिर उसमें टमाटर सारे काट के डाल दिए थे। मैंने कहा टमाटर सही से ये ना भून जाए तो फिर इसमें डालती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था। तो यखनी निकालती मैं, फिर उसमें अलग से मैं टमाटर की वो प्यूरी तैयार करती। तो बस फिर मैंने यही तरीका मुझे लगा सही, मैंने फिर फ्राई पैन में जो है ना ये इसकी प्यूरी बना ली टमाटर की। और मैंने इसमें इमली भी शामिल की थी थोड़ी बहुत। और बस यहाँ पे मेरे ये चावल माशाल्लाह से दम के लिए रेडी हो गए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। और अल्लाह ताला, फिर से मैं कह रही हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे और बस हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फ़रमाए, और इसी तरह मुझे अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे तो मैं और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा करूँ, बनाऊँ चीज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह से बहुत मज़े का पुलाव बना था। और इंशाल्लाह मुझे गोश्त और चावलों की थोड़ी सी तादाद का फ़र्क नहीं लगा, थोड़ा सा गोश्त कम हो गया था। तो इंशाल्लाह 1.5 किलो था गोश्त, पता नहीं 1 किलो था गोश्त, और 2 किलो चावल थे, 2.5 किलो चावल थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो 1.5 किलो गोश्त मंगवाऊंगी, तो 2.5 किलो इस तरह से ना 1 किलो ऊपर। और गोश्त फिर ज़्यादा हो ना यखनी पुलाव में तो और ज़्यादा मज़े का बनता है। और बस जी ये दम के लिए रेडी हो गए थे चावल, और जो मैंने प्याज निकाल के रखे थे ये मैंने ऊपर से डाल दिए थे, क्योंकि इस पुलाव में ना ये प्याज डलने ज़रूरी होते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। और बस ये मैंने दम पे लगा दिया था पुलाव। और बस यहाँ पे मैं सवैयों की तैयारी कर रही थी, और ये भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। और इसमें 2 किस्म की सवैयाँ होती हैं, लेकिन मैं शुरू से जब अभी ये मेरी बन रही है चाय, सुबह हो गई है। और ये मैंने नाश्ते के लिए अंडा बना के रखा है, मैंने यहाँ आटा गूंद के रखा है। और रात में आपको दिखाना भूल गई, ये बर्तन पड़े हैं अभी, ये समेट के रखे हैं, तो अभी ये भी वॉश करूँगी और नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ से तो मैंने क्लीन कर लिया था किचन, बस यहाँ से जो है ना बर्तन समेटूँगी, अभी धोऊँगी। और रात को ना जल्दी जल्दी बांटने में ना आपको पुलाव दिखाना ही मैं भूल गई थी, तो अभी जो बचा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रीज़ किया है अपनी आंटी को देने के लिए, काफ़ी बच गया था।
जी मम्मा यहाँ पे आरिस झोली में बैठा हुआ देख रहा है। ये न्यू बिस्किट आए हैं, बहुत मज़े के हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, यहाँ से लेके आए थे तो ये भी देख रहा था, मैं इसको दिखा रही थी। मैंने कहा ट्राई करोगे आरिस? तो बहुत ही यम्मी बिस्किट हैं। मुझे कम बिस्किट अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ कुछ बिस्किट अच्छे लगते हैं। तो जी माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मैं अपने वीलॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा वीलॉग पसंद आएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। प्लीज़ मेरी आने वाली वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग लाइक करें। जिसको पसंद आ रहा है, जिसको ना पसंद आ रहा